इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। हमारे चहीते, हमारे प्रिय माननीय आज के इस इवेंट के अतिथि विशेष माननीय श्री नितिन जी गडकरी हॉल के अंदर पधार चुके हैं। हम सभी लोग उनके स्वागत की तैयारी कर देते हैं। जैसे ही वो अंदर आएंगे जोरदार तालियों के साथ खड़े होकर सभी लोग उनका अभिवादन करेंगे। बस वो 1 मिनट के अंदर आ जाएंगे। आज के इस इवेंट को जैसे हमने नाम दिया है आगमन, आज के इस इवेंट में और नागपुर शहर में पहली बार जो नई संपूर्ण रामायण ग्रंथ की किताब जो है उसका आगमन भी होने वाला है और हमारे चहीते अतिथि विशेष नितिन जी गडकरी का भी आगमन होने वाला है। वो आएंगे और इस किताब का अनावरण करेंगे, विमोचन करेंगे और फिर आप सभी लोगों को उसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी मिलेगी। और मुझे ऐसा फील होता है, आपको होता है कि नहीं, कि आप अपनी तालियों से बताना कि जब 14 साल के वनवास के बाद राम जी वापस आए थे। चलिए सर आ गए हैं, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे अतिथि विशेष। प्लीज वेलकम माननीय श्री नितिन जी गडकरी सर, जोरदार तालियां। आज के इस इवेंट के हमारे अतिथि संजय जैन सर, गिरीश जी और योगेश जी वाधवा सर को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि साथ में बैठे। बाकी सभी लोग अपनी सम्मानीय सीट को ग्रहण करें। दोस्तों, जिस पल का हमें इंतजार था, आज के इस कार्यक्रम के अतिथि विशेष पूरे देश को रोड रूपी जालों से जिसने बांध के रखा है, युवा दिलों की जो धड़कन है, जिनको पूरा देश प्यार से अपने दिल में बसाता है, लोगों के जो आइडल हैं, और ऐसा कहा जाता है कि नागपुर शहर के तो ये भूमि पुत्र है। ऐसे हमारे प्रिय चहीते केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग के हमारे बीच पधार चुके हैं। एक बार जोरदार फिर से तालियां होनी चाहिए हमारे माननीय श्री नितिन जी गडकरी सर के लिए। थैंक यू। मैं मंचस्थ सभी महानुभावों को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन से करेंगे, तो सभी मंचस्थ महानुभाव दीप प्रज्वलन के लिए ज्वाइन हो। कार्यक्रम की शुभ शुरुआत हो चुकी है और आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी मंचस्थ महानुभावों को रिक्वेस्ट करूंगा कि हम नेशनल एंथम से आज के इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। हम सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर नेशनल एंथम के लिए साथ देंगे। दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आज के इस स्पेशल इवेंट के अंदर जिस काम के लिए आज आप सभी लोग आए हो, जिस चीज को देखने के लिए आए हो, उसके लिए हम बहुत ही उत्सुक हैं। और हमारे आज के श्री अतिथि विशेष जो हमारे साथ आए हैं, उनका बुके और शॉल के साथ स्वागत करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से एक बार हमारे माननीय श्री नितिन जी गडकरी सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे आए और हमारे मंचस्थ महानुभाव सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बुके और शॉल देके हमारे स्पेशल गेस्ट, हमारे अतिथि विशेष श्री नितिन जी गडकरी का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों, आज जिस इवेंट में हम सब बैठे हैं, उसके आयोजक से ही अगर हम सुने कि भाई आज का इस इवेंट जो है वो क्यों खास है, आज के इस इवेंट के पीछे क्या उनकी दिली भावनाएं हैं और आज के इस इवेंट के बाद आगे क्या जबरदस्त काम होने वाला है, तो मैं आप सभी की जोरदार तालियों के साथ एक बार मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे इस पूरे इवेंट के आयोजक श्री गिरीश जी देशमुख सर को कि वो इवेंट के बारे में बताएं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए।
हमारे सबके लाडले नेता केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन जी गडकरी, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर, माइंड पावर ट्रेनर संजय जैन जी, हमारे सेफ शॉप कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट जीवन मगर जी, हमारे इस पवित्र ग्रंथ को टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ पूरा किया ऐसे योगेश वाधवा जी तथा उपस्थित माता भगिनी सज्जन वृंद, आप सबका इस पुण्यमय कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं। नागपुर यह भारत का सेंट्रल प्लेस है, 0 माइल है। नागपुर यह राष्ट्र विचारों की प्रेरणा देने वाला यह शहर है। नागपुर रामटेक क्षेत्र में प्रभु श्री राम का वास यहाँ हुआ था। ऐसा पवित्र शहर नागपुर शहर है और इसीलिए इस पवित्र ग्रंथ का विमोचन यहाँ होने जा रहा है। हजारों वर्ष पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम जी ने राष्ट्र धर्म की स्थापना की। जब जब उनके जीवन में अयोध्या के सम्मान का प्रश्न आया, उस अवसर पर अपने प्राण प्रिय पत्नी का भी उन्होंने त्याग किया। लक्ष्मण राम जी का बहिष्कर प्राण था। एक प्रसंग में लक्ष्मण ने राजाज्ञा का उल्लंघन किया, तब राम जी ने उनको जीवन त्यागने का आदेश दिया। एक बार सोने की लंका देखकर लक्ष्मण जी के मन में ऐसा भाव निर्माण हुआ कि हम लंका में ही रहेंगे। तो राम जी ने कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। अर्थात हे लक्ष्मणा, यह लंका भले सोने की हो, मगर हमारी जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी प्यारी है। ऐसे अनेक प्रसंग रामायण में राम के जीवन काल में हमें दिखते हैं और इसीलिए उन्हें एक राष्ट्र धर्म की स्थापना यहाँ की। इसी राष्ट्र धर्म का और हमारे पवित्र संस्कृति का भाव आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाने का, इसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का अच्छा संगम, सुरेख संगम करते हुए सेफ शॉप ने इस पवित्र रामायण ग्रंथ में किया हुआ है। इस ग्रंथ का विमोचन नागपुर नगरी में होने जा रहा है और उसका माननीय नितिन जी के हाथों इसका अनवेलिंग होने जा रहा है। इस सब का आनंद हम सबको है। आप सबका फिर से एक बार स्वागत करते हुए मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री राम। थैंक यू सो मच गिरीश जी देशमुख। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। इवेंट किस चीज के लिए है और इवेंट से हमें क्या मिलने वाला है उसके बारे में तो हमने जान लिया। और आज इस इवेंट को जिस कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया है, सेफ शॉप, ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और मैं आप सबको बताते हुए बड़ा फक्र महसूस करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, इंडिया के अंदर सीनियर मोस्ट पर्सनालिटी और टॉप का जो लेवल है उसे अचीव करने वाली पर्सनालिटी आज हमारे साथ इस मंच पर विराजमान है। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ फिर से एक बार कॉल करना चाहूंगा हमारे प्रिय यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर श्री संजय जैन सर को मैं बुलाना चाहूंगा कि सर आप आए और डायरेक्ट सेलिंग क्या है और आगे क्या कर सकती है उसके बारे में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार, सभी को प्रणाम और आप सभी का इतनी जोरदार स्वागत के लिए, तालियों के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले आप सभी लोगों से एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने दोनों हाथ ऊपर करके एक बार हम प्रभु श्री राम जी का नारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री नितिन गडकरी जी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया। सर, आपका इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ से
सेफ शॉप की तरफ से, सेफ शॉप के एक एक एसोसिएट की तरफ से हम आपका दिल से बारंबार धन्यवाद करते हैं। सर धन्यवाद, 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित समाज सेवी, भाजपा के वरिष्ठ लीडर, हम सभी के पथ प्रदर्शक श्री गिरीश जी देशमुख, जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और इसमें काम करने वाले लाखों लोगों के लिए मसीहा से कम नहीं है। जब भी ज़रूरत पड़ी एक गिरीश जी ही थे जो हमेशा हमारे लिए तारणहार की भूमिका में हमेशा साथ में रहे और उन्होंने ये भूमिका बखूबी अदा करी। गिरीश सर, आपका भी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेफ शॉप कंपनी से पधारे हुए यहाँ एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट विंग कमांडर श्री जीवन मगर जी, मंच पर आसीन डीएमपी डिजिटल टेक्नोलॉजी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री योगेश वाधवा जी, सेफ शॉप कंपनी के यहाँ विराजमान सारे के सारे टॉप लीडर्स, नागपुर शहर के सभी गणमान्य नागरिक, बहनों और भाइयों, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ आज के इस विमोचन समारोह में। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इतिहास करीब करीब 26 वर्षों पुराना है। हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1998 के आसपास मानी जाती है। शुरुआत में इस इंडस्ट्री ने बहुत बुरे दिन देखे हैं। इस इंडस्ट्री में काम करना और उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था। कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन ही थी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए भी कोई इनिशिएटिव नहीं था। लेकिन भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की किस्मत बदलनी तब शुरू हुई जब 2014 में नितिन सर आपकी सरकार आई और उसके बाद से इस इंडस्ट्री को कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। 2014 के बाद से इस इंडस्ट्री को और इसमें काम करने वाले लोगों को एक नई पहचान मिली और सम्मान मिलना भी शुरू हुआ। यह सरकार 2016 में डायरेक्ट सेलिंग के लिए गाइडलाइन लेकर के आई और फिर उसके बाद लगातार तरक्की का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर बढ़ता ही चला जा रहा है। और 2021 में इस इंडस्ट्री के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, जो वास्तव में हमारी पूरी दिशा और दशा को बदल दिया। इस इंडस्ट्री के रेगुलेशन के लिए आपकी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सपोर्ट और पॉलिसी बनाई जा रही है, उसकी वजह से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रगति का ग्राफ ऊपर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और आज करोड़ों डायरेक्ट सेलर, जिसमें पुरुष और महिलाएं समान रूप से अपने सपनों को पूरा करने के लिए सम्मानपूर्वक सर उठाकर सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हमारी कंपनी सेफ शॉप का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी कंपनी सेफ शॉप सन 2000 से लगातार काम कर रही है और मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी है कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारी कंपनी ने शानदार सफलतापूर्वक 23 साल पूरे कर लिए हैं। हमारी कंपनी सेफ शॉप की कुछ विशेषताएं हैं जो कुछ इस तरह से हैं। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अग्रणी कंपनी, सबसे भरोसेमंद, लोगों की पहली पसंद है सेफ शॉप। सबसे ज़्यादा अनुभव के साथ जो करीब 23 सालों से लगातार भारत देश में डायरेक्ट सेलिंग के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। भारत के सभी कंप्लाइंसेस को 100% पूरा करती है। 23 सालों से लगातार हर हफ्ते लोगों को कमीशन बांट रही है। देश के कोने कोने से लोग काम करते हैं। देश के सभी राज्यों में, हर डिस्ट्रिक्ट में और करीब करीब हर तहसील में हमारे एसोसिएट बहुत मज़े से काम कर रहे हैं। हमारे पास 300 से भी ज़्यादा रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाले क्वालिटी प्रोडक्ट्स की बहुत बड़ी रेंज है और इसमें हर दिन नए नए प्रोडक्ट्स जुड़ते चले जा रहे हैं। हमारी कंपनी समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी समान रूप से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने का मौका प्रदान करती है। हमारे पास करोड़ों संतुष्ट ग्राहकों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है और पहचान भी है। न केवल हम सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट को घर घर पहुंचा रहे हैं, बल्कि हमारे देश की संस्कृति, सांस्कृतिक धरोहर को भी घर घर तक पहुंचा रहे हैं। बोलने वाली भगवत गीता, संपूर्ण हनुमान को लोगों ने बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया और अब आज से आपके आशीर्वाद और आपके कर कमलों से विमोचन के बाद
संपूर्ण रामायण को घर घर पहुंचाने का मिशन आज से हम शुरू कर देंगे। पुरुष, महिला, जवान, बुजुर्ग, गृहिणी, स्टूडेंट, पार्ट टाइम, फुल टाइम, सभी के लिए हमारे इस अपॉर्चुनिटी में अवसर समान रूप से मौजूद हैं। कोई भी व्यक्ति न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है, बल्कि सामाजिक, मानसिक, शारीरिक उन्नति के लिए भी इसमें बहुत सारे अवसर मौजूद हैं। सही मायने में हमारी कंपनी सेफ शॉप देश के निर्माण में अपना हर योगदान लगातार देती चली आ रही है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम दूंगा, लेकिन मैं माननीय श्री नितिन सर का आपका फिर से एक बार कोटि कोटि दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और अब मैं सबसे एक बार ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना बड़ा हमें समय मिला है, इतना बढ़िया आयोजन है, दिल की गहराइयों से एक बार हम फिर से जोरदार तालियों से, अभी तक के सबसे जोरदार तालियों से हम धन्यवाद अदा करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर संजय जैन सर के लिए। जी हाँ दोस्तों, जिस बात के लिए अब आप इंतजार करके बैठे हो वो घड़ी आ चुकी है। मैं हमारे मंच पर विराजमान हमारे चहीते माननीय श्री नितिन गडकरी सर को और हमारे सभी मंचस्थ महानुभावों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएं और हमारे सामने आज जो नया एक ग्रंथ है उसका विमोचन करें और उसे हमारे लिए ओपन करें। मैं सभी महानुभावों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए। आगमन होने जाने वाला है हमारा सेफ शॉप कंपनी का नया संपूर्ण रामायण का ग्रंथ। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग अपनी सीट पर विराजमान हो जाइए। दोस्तों, जो ग्रंथ आज आप सभी ने यहाँ पर स्वागत करके अनवेलिंग होते हुए देखा, यानी कि विमोचन होते हुए देखा, इस ग्रंथ के बारे में अगर कोई सही मायने में हमें अगर जानकारी दे सकता है तो वो एक ऐसी शख्सियत दे सकती है जिन्होंने इस ग्रंथ का, यानी ऐसा कह सकते हैं कि जन्म किया, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने सोच बनाई, जिन्होंने इसका क्रिएशन किया। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हमारे मंच पर एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ऐसे आविष्कारिक ग्रंथ को जन्म दिया, बनाया और हम सब के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमें ये दिया है।
मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ डीएमपी डिजिटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर श्री योगेश जी वाधवा को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज आए और इस ग्रंथ के बारे में हमें बताएं। नितिन गडकरी जी, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मेरे सेफ शॉप के एसोसिएट्स एंड डियर फ्रेंड्स, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर एंड प्राइड to stand before you today to mark the launch of a ground-breaking product that holds the cultural and technological significance, संपूर्ण रामायण ग्रंथ। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारे फेवरेट नितिन गडकरी जी द्वारा इस ग्रंथ का विमोचन होने जा रहा है। ना सिर्फ इस ग्रंथ का विमोचन होने जा रहा है, बट जो दिन सौभाग्य से आज इसका इनॉग्रेशन हो रहा है, कितने लोग जानते हैं आज साउथ इंडिया के अंदर हनुमान जयंती मनाई जा रही है। तो आंजनेय दिवस के नाम से मनाते हैं, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा दिन पहले मनाई गई है, बट साउथ इंडिया में आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है। तो इस दिन, शुभ दिन में हमारे फेवरेट मिनिस्टर के द्वारा इस ग्रंथ का विमोचन हो रहा है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हम सबके लिए। हमारे जीवन में देवताओं का अवतार हुआ है। दो देवता, राम और कृष्ण, इनके अवतार को अगर आप देखेंगे तो राम ने अपने जीवन को जी करके हमें सीख दी है, वैल कृष्ण ने मुंह से बोल करके हमें ज्ञान दिया, जिसको गीता कहते हैं। इस गीता के ज्ञान को हमने डिजिटल टॉकिंग के रूप में पहले दिया, जिसको नितिन जी ने हमें बहुत प्रोत्साहित किया। बार बार विशेष मंचों पर नितिन जी ने उसके बारे में जिक्र किया है और उससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिला है। एक बार पार्लियामेंट में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था, तो हम इसके लिए आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने इस काम को किया है। तो राम का जीवन अगर आप देखते हैं, अगर हमारे डीएनए में वो उतरा हुआ है। अगर आप देखेंगे, कोई भी अपने बेटे को राम जैसा चाहता है, भाई हो तो राम जैसा, जवाई हो तो राम जैसा, योद्धा हो तो राम जैसा, राजा हो तो राम जैसा। राम के अंदर इतनी सारी खूबसूरतियां हैं, बहुत कुछ सीखने को हमें उनसे मिलता है और इस ग्रंथ के माध्यम से हम ये सब सीख सकते हैं। पर आप जानते हैं हमें इसकी इंस्पिरेशन कहां से मिली इसको करने की? एक कुछ साल पहले, बहुत साल पहले एक सर्वे हुआ। उस सर्वे के अंदर 1 लाख लोगों का सर्वे था। उसमें पूछा गया कि कितने लोगों ने रामायण को और गीता को पढ़ा है। 1 लाख लोगों में, मैं उस सर्वे में मौजूद था, तो सिर्फ 5% लोगों ने हाथ खड़ा किया, मैंने जीवन में एक बार रामायण के ग्रंथ को पढ़ा है या गीता को पढ़ा है। आप देखिए, इतने खूबसूरत ग्रंथ जो हमारे जीवन को एक खुशमय बना सकते हैं, उनके अंदर इतनी ताकत है, पर हम उसको पढ़ते नहीं हैं। आपको पता है क्यों नहीं पढ़ते? हम उस डीपर मीनिंग में गए तब, और हमने ये पता लगाने की कोशिश की लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं रामायण को, लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं भगवत गीता को। तो हमें पता लगा, जिस ज़माने में गीता दी गई थी महर्षियों ने, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण दी थी, फिर उसके बाद तुलसीदास जी ने अवधि में दी, महर्षि व्यास ने इसको गीता का हमें संस्कृत में दी गई। अब संस्कृत ये भाषा यहाँ से लुप्त हो चुकी है ही नहीं यहाँ पर, तो कोई जानता ही नहीं है। तो इस संस्कृत में भाषा में लिखा हुआ है तो किसी को इंटरेस्ट ही नहीं आता, प्लस इतने बोरिंग फॉर्मेट में थी, पढ़ो तो समझ में नहीं आता था। तो दूसरा, हमारा जो माइंड है वो पुराने ज़माने में माइंड था, वो फोकस था। आज का माइंड हमारा जो है वो देखता है ब्यूटीफुल होना चाहिए, कन्वीनियंस होनी चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक ग्रंथ के अंदर होनी चाहिए, तब हम इसको पढ़ेंगे। तो हमने कहा हम इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ताकि हम एक ग्रंथ बना सकें जो कि आज का युवा, आज का बच्चा और आज का हर नागरिक इसको पढ़ सके। हमने इसका एक्सपेरिमेंट भगवत गीता के साथ किया और मुझे दिल से बहुत खुशी है कि आपने इस ग्रंथ को घर घर पहुंचाया है, यहाँ पे बैठे हुए लोगों को। तो इस ग्रंथ के अंदर हमने एक टेक्नोलॉजी को लेकर के आए। इस टेक्नोलॉजी के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से भी बहुत लोग एवर्स होते हैं, तो इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी उसको 3 साल का बच्चा और 98 साल का बूढ़ा दोनों यूज कर सकते हैं बड़े आसानी से। पेन को लेना है, टच करना है और चल जाएगी। तो ये सिस्टम हम लेकर के आए जिसको लोगों ने बहुत सराहा। हमने इसे ब्यूटीफुल बनाया, इसके अंदर ऐसी इलस्ट्रेशंस डाली जिसको देख करके अच्छा लगता है। मंदिरों की जगह लोगों ने इसको अपने ड्राइंग रूम में रखना शुरू कर दिया।
तो अगर ड्राइंग रूम में रखा तो कभी ना कभी तो पढ़ेगा उसको, अगर पढ़ेगा तो जीवन में उतारेगा, और तभी राम जैसा बेटा पा पाएगा, तभी राम जैसा भाई मिल पाएगा। तो इस ग्रंथ के अंदर, संपूर्ण रामायण के अंदर, हमने 2 रामायण, सबसे पहली रामायण जो महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी थी उसको डाला है, उसका अनुवाद हिंदी के अंदर डाला है इसमें। महर्षि वाल्मीकि का रामायण का मैं आपको बताऊं, ये एक पाठ अगर आप कंटिन्यूअसली करते हैं इसको तो 10 दिन का पाठ है, ये लगातार 24 आवर्स 10 दिन का पाठ है। किसी भी पंडित के लिए भी करना, शुद्ध उच्चारण में करना एक असंभव सा काम है। इसको हमने इसके अंदर डाला है। आप अपने घर में एक शुद्ध उच्चारण वाला पंडित ला सकते हो और इस ग्रंथ को सुन सकते हो। इसमें तुलसीदास जी की रामायण जो महर्षि वाल्मीकि के बाद उन्होंने काव्य रूप में लिखी थी, उसको हमने इसके अंदर डाला। उसका अनुवाद 4 लैंग्वेजेस में हमने किया। इसको हमने 2 मोड्स में डाला, एक पाठ मोड और कीर्तन मोड। पाठ मोड उनके लिए जो पाठ करना चाहते हैं ताकि वो बोल रही है और हम साथ साथ पढ़ रहे हैं, और कीर्तन मोड उनके लिए जो सिर्फ सुनने में इंटरेस्टेड है। तो ये 2 मोड्स के अंदर डाला। इसके बाद इसमें राम कथा है, इसके बाद इसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसको आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो और समझ सकते हो। इसके बाद इसके अंदर भजन हैं और राम ध्यान श्री श्री रविशंकर जी की आवाज़ के अंदर है इसके अंदर। तो इतना कॉम्प्रिहेंसिव ग्रंथ अगर मैं टोटल कहूँ तो इसको हमें 3.5 से 4 साल लगे बनाने में। 600 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग है इसके अंदर, और टोटल 850 पेजेस के करीब इस किताब में है। आई एम श्योर टेक्नोलॉजी और जो हमारे पुरातन और नूतन का मिश्रण हम लेकर के आए हैं, आप सब लोग इस ग्रंथ को घर घर पहुंचाएंगे, क्योंकि ये जनरेशन की एक इकलौती इन्वेस्टमेंट है। एक बार करनी है, फिर उसके बाद वही ग्रंथ आपके बच्चे और सब लोग यूज़ करेंगे इसके लिए। तो मैं बस अपनी शब्द को विराम दूंगा और फिर से नितिन जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आकर के इस पुस्तक का विमोचन किया। थैंक यू नितिन जी। थैंक यू सो मच योगेश सर, थैंक यू सो मच। और मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे योगेश सर ने बताया कि यहाँ पर संस्कृति और साइंस का एक अद्भुत समन्वय है। जब आपके घर ये ग्रंथ आएंगे, आप भी महसूस करोगे कि यस, ये ग्रंथ जो है वो विज्ञान और हमारा पुरातन ज्ञान, ये दोनों का एक अद्भुत समन्वय है जो आने वाली पीढ़ियों तक हमारे इस संस्कृति को बनाए रखेगा, हमारे बच्चों को भी हमारी संस्कृति के करीब रखेगा, और हमारी जो संस्कृति धरोहर है वो आगे बढ़ाने में मदद रूप होगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप सबकी एक बार फिर से जोरदार तालियां चाहूंगा, और मैं फिर से हमारे प्रिय माननीय श्री नितिन जी गडकरी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के हमारे इस प्रसंग को उपस्थित हुए हैं तो हमें आशीर्वचन दें। आदरणीय संजय जैन, श्री जीवन मगर, योगेश वाधवा, मेरे मित्र, उपस्थित सभी मान्यवर भाई और बहनों, आज का ये जो रामायण है इसको आज की भाषा में डिजिटल रामायण कहना उचित होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि विशेष रूप से मैं इसी प्रकार से भगवत गीता और हनुमान जी के ऊपर दोनों का भी मैं वो किताब देख चुका हूँ कि जहाँ हम लोग हमारा पेन रखेंगे वही भजन या कीर्तन तुरंत शुरू हो जाएगा। इसमें जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो उपयोग किया है उसके लिए ये बड़ी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, और जिसके कारण इसका जो भाव है वो छोटे बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक पहुंचाने में टेक्नोलॉजी का सरल उपयोग किया गया है। मैं मानता हूं कि आप सब लोगों को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि रामायण महाभारत हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत के प्रतीक है। ये भूतकालीन इतिहास है, और आज इसका संबंध अगर हम हमारे देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं तो उसकी प्रेरणा जो हमें हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से मिलेगी उसका आधार भगवत गीता, रामायण, महाभारत ये ग्रंथ है। ये केवल एक इतिहास नहीं है। इन छोटे छोटे प्रसंगों से अपने व्यक्तिगत जीवन को संस्कारित करके इससे प्रेरणा लेकर अपने व्यक्तित्व को एक आकार देने की एक संस्कार इसमें उपलब्ध है, और इसलिए इसका महत्व है। हम सब लोग राम राज्य की बात करते हैं,
तो राम राज्य की बात यही है कि सुखी समृद्ध संपन्न राज्य, सभी दृष्टि से आदर्श राज्य। कभी राम राज्य की बात करते, कभी शिवशय की बात करते, दोनों कंसेप्ट एक ही है। क्योंकि प्रभु रामचंद्र आदर्श पिता के रूप में, आदर्श राजा के रूप में, आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श पति के रूप में, हर चीज़ों में उनको आदर्श माना गया है। और टेक्नोलॉजी के आधार पर अगर ये सब बातें जो भविष्य के हमारे नागरिक हैं, छोटे बच्चे हैं, वो अगर इस इतिहास को समझेंगे तो उनके व्यक्तिमत्व में उसका स्वाभाविक रूप से एक परिणाम होगा और व्यक्तित्व भी उसी प्रकार से बनेगा। ये इसका महत्व है। मैं परसों YouTube पर देख रहा था, एक छोटा सा वाक्य आया कि प्रभु रामचंद्र जी को अहंकार का ज्ञान था और रावण को ज्ञान का अहंकार था। वाक्य बहुत छोटा है, पर सामान्य व्यक्ति जब उसको सुनता है तो अहंकार कितना गलत है, व्यक्ति को कैसे समाप्त करता है, इसका वो छोटा सा वाक्य था। हम जो जीवन मूल्यों पर विश्वास रख के समाज को आगे ले जाते हैं, वो जीवन मूल्य जो है इसकी एक विशेषता है। और हमारी धर्म, संस्कृति, इतिहास, विरासत, भाषा अलग अलग है, पर अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता, ये हमारा भाव है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से भविष्य के समाज को हम कैसे निर्माण करना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। एक बात जरूर है कि ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल, इसको हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। और नॉलेज ये पावर है, ये तो बिल्कुल निश्चित है। पर नॉलेज के साथ साथ नॉलेज का उपयोग हम करना चाहते हैं कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। और हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारे समाज के 3 प्रमुख अंग हैं, एथिक्स एंड एजुकेशन, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये तीनों बातों का संबंध हमारे जीवन के साथ है। और हम जब विश्व में जाएंगे तो केवल आर्थिक संपन्नता के आधार पर हम विश्व का मार्गदर्शन नहीं कर सकते। जो इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, रिसर्च है, इससे हमारा जीवन निश्चित रूप से सस्टेनेबल होगा। हम पैसे वाले बनेंगे, पर संपत्ति, सत्ता, इससे सब सुख हासिल नहीं होते। संपत्ति मिलने के बाद अगर परिवार को टिकाना है तो स्वाभाविक रूप से जीवन मूल्यों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था और पारिवारिक व्यवस्था भी उतनी महत्वपूर्ण है। अगर हमारे यहाँ हम बहुत धनवान बने और घर में भाई भाई का नहीं जमता, घर में झगड़े हो रहे हैं, रात को पार्टियाँ हो रही है, पैसा बहुत आया, तो घर साधन संपत्ति होने के बाद भी बर्बादी की कगार पर खड़ा होता है। जब घर में संस्कार होते हैं और संस्कारों के आधार पर घर के व्यक्तियों का निर्माण होता है, तो जो जीवन मूल्य हमको रामायण और महाभारत से मिले, जिसका अध्ययन करने से हमारे व्यक्तित्व पर उसका परिणाम होता है, उससे हम केवल हिंदुस्तान में ही नहीं तो विश्वगुरु बन सकते हैं। अब मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला, मेरा भाषण हुआ उसमें। बाद में मैं प्रधानमंत्री जी के यहाँ जब चाय पीने गया था तो उन्होंने मुझे पूछा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो मैंने कहा हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी हमारी समस्या है। फिर मैंने उनको ये प्रश्न पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो उन्होंने कहा हमारे देश की नहीं, पर पूरे यूरोपियन कंट्री में हम एक समस्या से जूझ रहे हैं। मैंने बोला कौन सी समस्या है। तो बोले हमारे भविष्य की जो जनरेशन है, नागरिक है, युवा है, युवती है, वो शादी ब्याह नहीं कर रही है, शादी नहीं कर रही है, वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है। और इससे समाज में जो नई जनरेशन पैदा होने वाली है, उसकी सोच क्या होगी, उसका व्यवहार कैसा होगा, वो समाज कैसा होगा, इसके मन में, हमारे मन में भयंकर पीड़ा है। और ये जब बात उन्होंने कही कि आर्थिक संपन्नता से सर्वस्व हासिल नहीं हो सका, जीवन में हमारे बीच में कोई पूर्णांक नहीं, हम सब अपूर्णांक हैं। और अपूर्णांक होने के कारण हमें हर चीज़ से सीखने के लिए मिलता है, हर चीज़ों के संस्कार हमारे जीवन पर होते हैं। और ये शिक्षा से भी होते हैं, हमारे गुरुवर्यों के तरफ से होते हैं, हमारे माता पिता की ओर से होते हैं। और यही संस्कार समाज में काम करते करते हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और राजनीतिक काम से भी होते हैं। प्रभु रामचंद्र जी का जो जीवन था, ऐसे ही गुरु उनको मिले कि उन्होंने पहले से ही उनको ऐसे संस्कार दिए
उसके कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने। अगर उनको वो मार्गदर्शन नहीं मिलता, वो संस्कार नहीं मिलते, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन सकते थे। और हम ऐसे मॉडल पर काम कर रहे हैं कि हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, विश्वगुरु हो और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, हम आर्थिक महाशक्ति बने। पर उसके साथ साथ केवल आर्थिक महाशक्ति यानी विकास का अंतिम बिंदु नहीं है। आर्थिक महाशक्ति होने के बाद उस समाज की रचना, परिवारों की रचना, उसमें आपस का व्यवहार, वहाँ लोगों के ऊपर के संस्कार, ये भी उतने ही महत्वपूर्ण है। ये भी महत्वपूर्ण है कि नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान नहीं सिखाया जाता है। तो ये तो जरूरी है कि हम साधन संपत्ति इसके बारे में स्ट्रांग बने। और ये बनने के बाद इसका दोष ये है कि ये पूरी तरह मिलने के बाद फिर वो व्यक्ति, वो परिवार कैसे व्यवहार करेगा और कैसे बर्बाद होता है, ये भी हमने देखा है। तो साधन संपत्ति को मिलाने के बाद नैतिक मूल्यों के आधार पर वैल्यू बेस्ड परिवार पद्धति और हमारी समाज जीवन पद्धति, ये हमारी आवश्यकता है। क्योंकि जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यह जब मुझे बताया था, जब मैंने उनको पूछा था तो उन्होंने अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने आगे मुझे पूछा कि फिर आपके देश में ये लिविंग रिलेशनशिप वाली बात नहीं, आपका देश तो गरीब है। मैंने कहा नहीं के बराबर है। बोले ये क्यों? तो मैंने कहा हमारे यहाँ गरीब के भी घर पर साधु संतों के, साहित्य के, संस्कृति के, इतिहास के, विरासत के, सामाजिक मूल्याधिष्ठित संस्कार है। चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरे के चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन में उन्होंने जो तत्व बताए तो वही यही है। हमारे यहाँ चाहे कोई भी धर्म हो, उसका भाव तो एक ही है, स्पिरिट एक ही है। हम अक्सर इस बात का उल्लेख करते हैं कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। उसका मराठी में एक अनुवाद किया है कि पडे खाल तिजे नभा तुन पाणी जसे सागरा तिच मिळून जाई नमस्कार कोण्याही देवास केला परी शेवटी तो पोहोचतो केशवाला। ये किसी भी सभी धर्म में यही बात कही है। और विवेकानंद जी ने शिकागो के अपने भाषण में यही कहा है कि मैं आपके पास ये कहने के लिए नहीं आया हूँ कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है या मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि आप जिस भगवान पर और जिस धर्म पर आपको विश्वास है वो श्रेष्ठ है, और अंततोगत्वा उसी धर्म से हम सब एक ही मार्ग से एक ही जगह पहुँचने वाले हैं जो विश्व कल्याण का है। तो कहीं ना कहीं ये जो संस्कार है, इसका जो मूल है, सेंटर, ये रामायण महाभारत, विशेष रूप से ये जो हमारे ग्रंथ हैं, उसमें जो प्रसंग है, उन प्रसंगों से हमें प्रेरणा मिलती है। वो ऐसी मिलती है कि जैसे जिस संकट के समय प्रभु रामचंद्र ने जो व्यवहार किया, उनका जो चाल चलन, व्यवहार और चरित्र है, वो हमारे लिए आदर्श होने के कारण ये कोई मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, ये प्रबोधन और प्रशिक्षण का है। और प्रबोधन और प्रशिक्षण से जो संस्कार हासिल होते हैं, उन संस्कारों को केवल संगीत और शब्द केवल हमारे कानों को आनंद नहीं देते। एक नई बात है कि अब जब गीत अच्छा सुनते हो तो उस गीत में वो जो शब्द होते हैं, जो भाव होता है, जो स्पिरिट होता है, संगीत और उसकी धुन तो महत्वपूर्ण है ही, फिर उसके बाद वो बहुत अच्छी लगती है जब उसको आप समझेंगे। कि छोटी छोटी बातों में शैलेंद्र जी करके कवि थे, तो मुकेश जी ने राज कपूर के लिए उनके बहुत गाने गाए, तो बड़े हर उनके इसमें एक संदेश था गाने में, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। ये वाक्य बहुत सिंपल है, शब्द बहुत सामान्य है, पर इसका भावार्थ यह है कि आखिर तो एक दिन जाना ही है, तुमको क्यों मरमर कर रहे हो, पैसा कमा के क्या करोगे? तुम्हारी कोई मर्सिडीज गाड़ी आखिर में तुम्हारी जान थोड़ी बचाएगी, न तुम्हारा बंगला बचाएगा। जीवन मिला है, अच्छी तरह से जियो। तो ये जो भावार्थ है ये रामायण में है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आज तो प्रभु रामचंद्र का जन्मस्थान पर मंदिर भी बन गया, और ये अनेक भाषा में जब रामायण आएगा, जैसे भगवद गीता में जो किताब इन्होंने तैयार की है डिजिटल, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अनेक समय पर क्या कहा, क्योंकि मैंने वो सुनी है, और गीता का भावार्थ जब सुनते हैं तो उससे काफ़ी कुछ जानकारी, अपने लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। मैं कोविड के समय 2 साल रोज़ सुबह उठकर आधा घंटा पैदल चलता था। थोड़ी मेरी आदत अभी अचानक मैं प्राणायाम भी करता हूँ तो वो मेरा रह गया, तो मैं यूट्यूब पर भगवद गीता का भावार्थ सुनता था।
वो भावार्थ केवल अच्छा सुनने के लिए नहीं लगता था, उसके पीछे एक विचार था। पर्स एंड पर्सन, यानी पैसा और व्यक्ति, उसमें पर्सन महत्वपूर्ण है। पर्सन एंड पार्टी मीन्स ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पार्टी इंपॉर्टेंट है। एंड पार्टी एंड फिलॉसफी, तत्वज्ञान, इसमें फिलॉसफी महत्वपूर्ण है। और फिलॉसफी का जो संबंध है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। लेटर जो है वो मनोरंजन का कार्यक्रम है, स्पिरिट जो है उसका भावार्थ है। तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि हमारी समाज व्यवस्था को, समाज को और समाज का जो इम्पोर्टेंट घटक है व्यक्ति को बदलने वाली जो रामायण की ताकत है, भगवत गीता की ताकत है, उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी से आम लोगों में, और ये क्या होता है कि एक किताब बड़ा है, उसके हस्ताक्षर ठीक नहीं होगी तो पढ़ते नहीं लोग, उसको प्रेजेंटेशन कैसे होता है, प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्रेजेंटेशन विद डिजिटल टेक्नोलॉजी ये और आनंद का है। शंख पर हाथ रखो तो शंख का आवाज़ आता है, मृदंग पर वो रखो पेन तो मृदंग का आवाज़ आता है। भजन आपको कोई वही से कोई टेप रिकॉर्ड लगाने की जरूरत नहीं, कोई मोबाइल फ़ोन पर सुनने की जरूरत, किताब में ही है वो। और कमेंट्री भी है और सभी भाषाओं में है, अभी 5-7 भाषा में, अभी धीरे धीरे सभी भाषा में जाएगा। तो अपनी भाषा में ही इसका भावार्थ समझने के कारण एक अवसर मिलेगा समाज को। और जब भावार्थ आएगा तो उसका संस्कार व्यक्ति के स्वभाव को, व्यक्तित्व को, उसकी विजन को बदलेगा और उसमें समाज में गुणात्मक परिवर्तन होगा। क्योंकि रामायण महाभारत में वो ताकत है। हमारे महाराष्ट्र में काका कालिलकर करके एक बहुत विद्वान थे, उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य हमारे बचपन में हमारे पाठ में आया था। उन्होंने कहा था कि जो पूरे विश्व में है वो पूरा महाभारत और रामायण में है, और जो विश्व में नहीं है वो भी रामायण महाभारत में है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए ये दोनों ग्रंथ, भगवत गीता और रामायण, ये हमारे जीवन के पथदर्शक हैं। और मैं अक्सर एक बात मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ लाउड स्पीकर नहीं होता और मैं बोलते रहता तो शायद आप मेरा भाषण नहीं सुन पाते। आज लाउड स्पीकर है इसलिए सुन रहे हैं, फिर कान को लगाएंगे तो आपका ग्रहण करने की शक्ति और बढ़ेगी, तो आपको ठीक से समझ में आएगा, आप विचार करोगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये बदल रही है, और टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक भी है। पर टेक्नोलॉजी के कारण नॉलेज को जैसे लोगों तक लेके जाएंगे तो नॉलेज का कन्वर्शन वेल्थ में होगा, वो एक मर्यादा है। पर उसके साथ साथ व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, संस्कार, इसके आधार पर जो परिणाम होगा, जो शाश्वत मूल्य रामायण में थे, वो मूल्य जब घर घर जाएंगे और जब हमारे बच्चे देखेंगे कि जब दशरथ राजा ने निर्णय किया, पिताजी की आज्ञा मानकर प्रभु रामचंद्र ने कहा नहीं, मैं वनवास चलूंगा। आज के जमाने में अगर ऐसी स्थिति होती कि पिताजी कहता कि मैं घर दूसरे को दे रहा हूँ तो तुरंत दूसरा भाई पिताजी की गलची पकड़ लेता, दूसरे भाई को पीटता, क्योंकि संस्कार नहीं, माता पिता और गुरु के प्रति भाव नहीं है। और भाव विचारों से आता है, विचार किताबों में है, और किताबों से आए हुए विचारों से जो भाव से व्यक्ति के ऊपर संस्कार होता है, उसमें समाज में गुणात्मक परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन होते जाते हुए एक बार हमारा समाज पूरी तरह एक ऐसी सोसाइटी बने जो विश्वगुरु बने, यही हमारा भाव है। आज हमारा आयुर्वेद, योग विज्ञान विश्व के आकर्षण का केंद्र है। आज हमारे यहाँ इंडोनेशिया में, अफगानिस्तान में कनिष्क करके एयरपोर्ट, ये एक बिल्डिंग का नाम है, इंडोनेशिया में जकार्ता में जाइए, सब रामायण महाभारत वहाँ है। आप बाली में जाइए, आज भी रामायण खेलते। मैं इंडोनेशिया में गया था, वहाँ का एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस हाईवे था, तो देखने के लिए पहली बार मंत्री बना तो मैं उधर गया था। तो वहाँ जो इंजीनियर था वो मुस्लिम था, चीफ इंजीनियर। तो वो मुझे बता रहे थे कि हमारे घर में ये पद्धति आई है कि हम रामायण पढ़ते हैं। तो मैंने कहा आप तो मुस्लिम हैं, रामायण क्यों पढ़ते हो? बोले रामायण हमारी विरासत है, रामायण हमारा इतिहास है, और रामायण ने हमको संस्कार दिए। आज भी इंडोनेशिया में, मलेशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में ये पहुंचा है। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि रामायण के श्रेष्ठत्व के बारे में कोई प्रश्न नहीं है, उसके यथार्थता के बारे में कोई सवाल नहीं है, पर उसको उचित प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आम आदमी उसको हृदय में ग्रहण कर सके, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये जो प्रयास है यह सबसे अभिनंदनीय है। तो टेक्नोलॉजी के कारण आदमी को लगता है सुनना चाहिए। अगर कोई क्लिष्ट भाषा में भाषण देता है
तो लोग बोलते हैं अच्छा भाषण ऑफर समझ में नहीं आया। किताब कितना भी अच्छा हो, कुछ विद्वान भाषण सुनते हैं, बोले बहुत विद्वान है, बोलना क्यों, बोले इनके भाषण में कुछ समझ में नहीं आया। तो जो सिंप्लिसिटी है, जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत आसान है और उनकी मातृभाषा में है। एक बात जरूर है कि मैं इनको ये प्रार्थना करूँगा कि मैंने बहुत नागपुर में कम से कम 1,500 सीनियर सिटीजन और ऐसे लोगों की भजन मंडलियाँ थी, उनको मैंने तबला पेटी दी। और तबला पेटी इसलिए दी कि वो लोग भजन गाए और एक अच्छे रात को लोग बाहर में जाए इधर जाए इसके बजाय भजन का उनको नाद लगे। तो मैंने एक बजेरिया में एक मंदिर है, दयाशंकर तिवारी जी ने बनाया था, मैं वहाँ गया था। तो उन्होंने कहा कि मंदिर का उद्घाटन करना है, मतलब उद्घाटन के लिए मैं नहीं आता, मैं दर्शन करने आता हूँ। तो बड़ा कार्यक्रम हुआ। तो मंदिर हनुमान मंदिर था। तो मैंने आपकी हनुमान चालीसा जो खरीदी थी, इसे 10-20 मेरे पास किताबें थी, मैंने उस मंडल को दी। तो मंडल को देने के बाद अभी वो जो हनुमान चालीसा है उसका फ़ायदा ही हुआ कि रोज़ शाम को महिला और पुरुष वो एक एक उसका जो श्लोक है वो सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो गीत होते हैं वो सुनते हैं। तो उनके कानों तक, उनके मनों तक और उनका भाव उनके व्यक्तित्व को बदलने तक उसका उपयोग हुआ। अब मुझे कोई वोट देता है और उसको खाना खिलाना है या दारू पिलाना, मैंने देना नहीं, जो देना है तो देना मत दे। पर मैंने उसको ये कहा कि नहीं, ये स्कूलों में जाना चाहिए। तो मैं आपको एक ही मेरी रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, मंडल है, क्यों आपने पैसे कमाने ही चाहिए, उसमें कोई दुमत नहीं है। पर जितनी ज़्यादा कॉपीज़ निकलेगी, बेची जाएगी, उतना आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। थोड़ा सा मैं इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स को जानता हूँ। तो 5,000 कॉपी होगी तो आपकी प्राइस, और 5 लाख होगी तो प्राइस में फ़र्क आएगा। तो थोड़ा सा गरीब से गरीब समूह तक आपका प्रोफेशनल इंटरेस्ट बिल्कुल मानता हूँ मैं, क्योंकि उसके सिवा होगा नहीं। तो धीरे धीरे इसकी कॉपियाँ बढ़ाकर जो स्कूल्स खरीदी करेगी, कॉलेजेस खरीदी करेंगे लाइब्रेरी के लिए, उनको रेट का अलग रेट दीजिए। जो मंदिर खरीदी करेंगे, ट्रस्ट खरीदी करेंगे, उनको अलग रेट दीजिए। जो इंडिविजुअल खरीदे उनको अलग। जितना प्रिंटिंग बढ़ता जाएगा उतना आपकी कॉस्ट भी कम होती जाएगी। और एक बात जरूर है कि पैसा तो मिलेगा ही, जैसे आपने इतना टर्नओवर किया, इतना प्रॉफिट कमाया, ये जितना बैलेंस शीट पर इम्पोर्टेंट है, तो ऐसी कंपनी को कोई कमी नहीं है। ऐसे हजारों लाखों कंपनियां हैं जो टर्नओवर करके प्रॉफिट कमाती है। पर कहीं ना कहीं आपकी कंपनी का ये कंट्रीब्यूशन सामाजिक राष्ट्रीय इतिहास में जमा हो कि रामायण को हमने आम गरीब लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। दैट क्रेडिट इज टू बी मोर इम्पॉर्टेंट देन यूर प्रॉफिट। मैं अक्सर एक बात करता हूँ, धंधा धंधा जैसे करना चाहिए, राजनीति राजनीति जैसे करनी चाहिए, सेवा सेवा जैसी करनी चाहिए, एक दूसरे को बीच में नहीं लाना चाहिए। पर एक बात आपके लिए जरूर कहूँगा कि बिजनेस करते समय रामायण के जो मूलभूत तत्व है, संस्कार है, विचार है, वो जितने घरों तक जाएंगे और उन घरों के युवाओं को इससे जो प्रेरणा मिलेगी, दैट इज़ टू बी ग्रेट प्रॉफिट। वो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। आप आपका भी कमाइए, थोड़ा इस प्रॉफिट की चिंता करके मार्केटिंग पॉलिसी को लगाइए, तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। आपके प्रयासों से प्रभु रामचंद्र जी का मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का आदर्श जीवन हमारे समाज के आखिरी व्यक्ति तक जाता है, तो दैट विल बी ए ग्रेट थिंग फॉर आवर कंट्री। और इसलिए आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक इनोवेटिव रिसर्च के आधार पर हमारे पुराना इतिहास, संस्कृति, विरासत का प्रतीक ऐसा ये ग्रंथ तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, इन्होंने तो लिख कर रखा। उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, पर उसके बाद आज इसका जो आधुनिक भारत में जो आविष्कार है, वो निश्चित रूप से हमारे भारत को, भारत की जनता को प्रेरणा देगा। और हमारी ये प्रेरणा भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए निश्चित रूप से उपयोगी होगी। और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं, और प्रभु राम के आशीर्वाद से इसमें सफलता मिलेगी, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए खड़े होके। दोस्तों, मैं एक एक शब्द को सुन रहा था, समझ रहा था,
और अपने जहन के अंदर उसे उतार भी रहा था। पल पल जैसे जैसे सर बोलते जाते थे, मुझे ये एहसास होते जाता था कि यस, ये जो काम है ये कितना बड़ा काम है। समाज में एक नई संस्कृति का सिंचन करना और आने वाली जनरेशन को उसे देना, ये कोई आम बात नहीं है। ये काम करना, ये सोच बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जो सर ने आज हमें बताई है। और एक बात उन्होंने जो बताई वो जरूर मैं बताना चाहूंगा, वो है वैल्यू बेस्ड लाइफ। वैल्यू बेस्ड लाइफ अगर आपकी है, आपके परिवार में अगर वैल्यूज हैं, तभी तो वो जीने का मजा है। अगर वैल्यू ही नहीं है तो कितने भी पैसे होंगे, वो जिंदगी जीने जैसी जिंदगी नहीं होगी। और यही अंतर है हमारे संस्कृति के अंदर और विदेश की संस्कृति के अंदर, जो सर ने बहुत अच्छे से बताया। और जब वैल्यू बेस की बात करें तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो ग्रंथ का निर्माण हुआ है, इस ग्रंथ जब आपको आप अपने घर पे लेके आओगे तो उसमें एक स्पेशल पेज दिया गया है जहां पर लिखा है महापात्रा। और महापात्रा के एक टाइटल के अंदर में सर वहां पे 100 ऐसे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया है। 100 ऐसी विभूतियों के बारे में, 100 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में इस ग्रंथ के अंदर बताया गया है जो रामायण के पात्र हैं। और उसे पात्र नहीं, महापात्र कहा गया है। और एक एक तो इसी के साथ हम एक बार फिर से सर का शुक्रिया अदा करेंगे और एक बार फिर से खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ उनका अभिवादन करेंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और हमारे इस पवित्र ग्रंथ का अनावरण किया। हम सभी लोग आपके आज के इस समय की खूब सराहना करते हैं। अच्छा, नागपुर टीम के वॉलंटियर्स जो भी हैं जो स्टेज पर आ जाएं। जोरदार तालियों से अभिवादन करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे हमारे आज के अतिथि विशेष श्री नितिन जी गडकरी जी का, जो आज यहाँ पर आए, उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई।